सीएनबीसी आवाज की बजट यात्रा पहुंच चुकी है कनॉट प्लेस और इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं ये शिवाजी स्टेडियम का इलाका है और इसके आसपास कई सारे ऑफिसर्स हैं और ऑफिसर्स में महिलाएं काम करती हैं। तो कामकाजी महिलाएं आने वाले बजट से क्या उम्मीद कर रही हैं, इसी पर ही हम वर्किंग वुमेन से ही सीधा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या उम्मीद है, क्या मांग है वित्त मंत्री से। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बजट आने वाला है, आप क्या उम्मीद कर रही हैं, क्या चाहती है कि वित्त मंत्री महिलाओं के लिए, खासतौर पर जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए कदम उठाएं? मैम, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वित्त मंत्री जी से कि जिस तरीके से वो बिना सोचे समझे हमारी महंगाई पे महंगाई करती जा रही है, सेम उसी तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में भी वो हमारे जो टैक्स का स्लैब है वो एटलीस्ट 7 लाख से बढ़ा के 9 लाख तो कर दें, क्योंकि वो मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल जीएसटीज लग रही हैं, जिस वजह से हमारी इनकम से हम अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को कंप्लीट करने में वो हेल्पफुल नहीं हो पा रहा है। इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एटलीस्ट वो हमारे इनकम का स्लैब इंक्रीज कर दें। ओके, तो मैम आप बताएं, आप वर्किंग वुमेन हैं और घर भी संभालती होंगी आई एम श्योर, तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पर, तो आप क्या उम्मीद कर रही हैं वित्त मंत्री से? यस, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ और उसमें जो भी मेरी सैलरी है उसमें से मैं कुछ सेविंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतना टैक्स पे करना होता है, फिर बच्चों की पढ़ाई है, उसमें भी 1.5 लाख की ही छूट है। तो मैं चाहूँगी कि कुछ उसमें और हमें छूट मिल जाए, जिससे हम अपनी फैमिली को या कुछ सेविंग्स हैं वो भी कर पाएँ, क्योंकि अभी मैं वर्किंग हूँ तो मैं सेविंग नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर उसके आगे अगर टैक्स इतना बढ़ता जाएगा तो मैं कैसे सेविंग करूँगी? तो यही रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी छूट मिले हमें। ऑलराइट, तो आप बताएं, आप भी काम करती हैं, क्या उम्मीद कर रही हैं इस बार बजट में कि जो वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए क्या कुछ कदम उठाएं? मैम, फर्स्टली तो मैं यही कहूंगी कि आप जैसे हम सब जानते हैं कि महंगाई अभी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, टैक्सेस वगैरह हमारे इनकम पे कितने ज्यादा लग रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोन्स वगैरह हो गए, पर्सनल लोन, होम लोन्स, अगर कोई फीमेल लाइफ अपने नाम पे होम लोन लेना चाहे या पर्सनल लोन लेना चाहे तो एटलीस्ट उनके जो इंटरेस्ट रेट्स है वो थोड़े से रिड्यूस कर दिए जाए फीमेल लाइफ के लिए, क्योंकि वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि किसी प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट की रजिस्ट्री पक्की हो या फिर कुछ ऐसा हो, किसी पे पावर ऑफ अटॉर्नीज भी होती है जिसपे उन्हें पर्सनल लोन ही लेना पड़ता है, होम लोन नहीं ले सकते वो लोग। तो पर्सनल लोन के अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो 14%, 15%, मतलब महिलाओं को कुछ अलग को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन, होम लोन्स पे। मैं यही मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा हो इस बजट में। तो आप बताएं, आप क्या उम्मीद कर रही हैं वित्त मंत्री से? मैम, मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि महंगाई दरें जो इतनी बढ़ती जा रही हैं तो उनमें कुछ ना कुछ रिड्यूस हम लोगों को मिले, बिकॉज आप देख ही रहे कि किचन के एक्सपेंसेस इतने बढ़ चुके हैं। लास्ट अगर हम 5 से 6 साल पहले की बात करें, जो कि 10-12 हज़ार में हमारे एक्सपेंस हो जाते थे, आज 20 से 25 हज़ार रुपए में भी हम अपने किचन के एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसी के चलते बहुत ज़्यादा हम मिडिल क्लास फैमिली को दिक्कत परेशानी आ जाती है। ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टैक्सेशन में छूट हो, बाकी हमारे एक्सपेंसेस जो भी हैं उनमें थोड़ी सी छूट मिले हम लोगों को, ताकि हम लोग अपना खर्चा वगैरह सभी सही से चला पाए। आप बताएं, आप भी काम करती हैं, नौकरी करती हैं और जिस तरह से आप बता रही थी कि आपके करियर की शुरुआत हुई है, तो आप वित्त मंत्री से क्या चाहती हैं? खासतौर पर अगर हम HRA की बात करें उसमें आप छूट की बात कर रही थी। मैम, बेसिकली मेरा ये कंसर्न था कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा मेडिक्लेम पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी मेडिक्लेम में कुछ पॉइंट्स हैं उनके कि आपको एडमिट होना इम्पोर्टेंट है, जब तक आप एडमिट नहीं होंगे आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो मेरा ये कहना था कि एटलीस्ट फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत होती है, अपना घर भी देखती है, मैं भी अकेली नए शहर में रहती हूँ, सब चीज खुद करती हूँ। तो अगर कोई ऐसा स्लैब रखना चाहिए, ऐसे अगर 10,000 से ऊपर का आपका कोई खर्चा है मेडिक्लेम में, तो गवर्नमेंट फीमेल्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी फीमेल्स के लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराए, कुछ पैसा रिम्बर्स्ड कराए उनके लिए, या 15,000 से ऊपर का कोई खर्चा है तो उसमें कुछ रिम्बर्स्ड कराए। तो बेसिकली ये है कि उसमें ये स्लैब हटा के कि आपको एडमिट होना कंपलसरी है, उस स्लैब को हटा के थोड़ा सा पैसे का कोई स्लैब रखना चाहिए कि 10,000 से ऊपर का खर्चा है तो आपको कुछ ना कुछ रियम्बर्समेंट मिलेगा। तो आपको ये लगता है कि आप एक तरफ मेडिक्लेम का प्रीमियम भी दे रही हो, दूसरी तरफ जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं, क्योंकि आपको हॉस्पिटलाइजेशन का जो 1 दिन का रूल है वो मानना जरूरी होता है। तो किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या मांगे हैं, क्या चाहती हैं कामकाजी महिलाएं वित्त मंत्री से, ये हमने आपको दिखाया और हम उम्मीद करते हैं, चूंकि वित्त मंत्री खुद एक महिला है और जानेंगी कि महिलाओं को एक्चुअल टैक्सेशन में किस तरह की राहत देने से उनके लिए कुछ 1 स्टेप आगे की ओर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो तमाम मांगे और उम्मीदें हमने आपको दिखाई। दीपाली नंदा, दिल्ली। और